साउथ फेस का जो प्लॉट होता है उसको लेके बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं कि वह अशुभ होता है। आखिर उसके शुभ और अशुभ में क्या फ़र्क रहता है, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो साउथ फेस वाले प्लॉट को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे साउथ की जो दिशा है वह एग्रेसिव दिशा है, व्यक्ति के अंदर इतना जोश ले आती है जिससे वह ज़िंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। और यह कहीं ना कहीं 100% इसका जो कम्बिनेशन है राजनीति के साथ भी कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि साउथ फेस की जो दिशा है यह पॉजिटिव किस प्रकार होती है और नेगेटिव किस प्रकार होती है। आज तक जो हम सुनते आए हैं, साउथ फेस के मकान के अंदर जो भी रहता है उनके हालात 95% या 99% खस्ता ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कम्बिनेशन बनते हैं साउथ के भी जो इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर ले जाते हैं। आखिर वह रीज़न कौन सा है उसको समझने के लिए हमने पंच तत्वों की हेल्प लेनी पड़ेगी। बगैर तत्वों के, बगैर दिशा के किसी भी चीज़ को समझना आसान नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। पृथ्वी तत्व का जो कनेक्शन है वह धन से है, अग्नि का जोश से है। तो यहाँ पर जितने भी सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एनर्जी को कंबाइंड करते हैं। इस दिशा के अंदर जोश और धन दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए पूरा जोश, पूरी हिम्मत से चलता है और वह जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्कियाँ प्राप्त कर लेता है, बशर्ते वास्तु के नियम उसके हिसाब से उसको सेट करने पड़े। जब वास्तु का नियम सेट हो जाता है तो ज़िंदगी अपने आप ही सेट होती चलती है। तो यहाँ से इंसान की बर्बादी और उसकी सफलता के पीछे का जो मूल कारण है वह आता है पृथ्वी तत्व पे। हम पिछले पृथ्वी तत्व के बारे में आपको पीछे बता चुके हैं कि पृथ्वी तत्व का क्या महत्व है और वह हमारी लाइफ को बनाने और बिगाड़ने में किस प्रकार अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व का जो कम्बिनेशन है साउथ मिड से लेकर वेस्ट मिड तक आता है। यदि यह हिस्सा बैलेंस में रहे तो लाइफ बैलेंस में रहती है, यदि यह हिस्सा अनबैलेंस हो जाए तो लाइफ भी अनबैलेंस हो जाती है। क्योंकि इस दिशा के अंदर एक तो अग्नि ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर पृथ्वी वाला कम्बिनेशन ज़्यादा है। तो ऐसे इंसान के अंदर पृथ्वी जैसा स्वभाव यानी कि स्वभाव के कठोर होंगे और दूसरा अग्नि की तरह गर्म, उनके अंदर जोश बहुत ज़्यादा होगा। छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाना या बगैर सोचे समझे कई बार वो पैसा कमाने के लिए इतने बढ़ जाते हैं, रिस्क उठाते हैं जिसका उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को देखने के बाद ही हमें यह पता लगता है कि इन चीज़ों का पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम है या नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है पृथ्वी तत्व का संतुलन देखना। यदि पृथ्वी तत्व का संतुलन सही है तो वह व्यक्ति जिंदगी में अथाह तरक्की करेगा। यदि पृथ्वी तत्व का संतुलन सही नहीं है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझने के लिए अपने आसपास जितने भी साउथ फेसिंग मकान हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। यदि उन सभी का कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से यह हिस्सा ओपन है, मोस्टली जब भी हम कोई फ्रंट वाला या कोई भी ऐसा प्लाट या मकान बनाते हैं उसके सामने हम लुक वाइज कम्बिनेशन ओपन कर देते हैं और जब उसके सामने का सिरा ओपन हो जाए तो जो यह हिस्सा है यह पृथ्वी तत्व यानी कि धन से है और धन, मान, सम्मान, इज्जत सब इसी से काउंट होता है। और जब यह ओपन हो जाता है तो यह सभी चीज़ें भी ओपन हो जाती हैं। तो साउथ फेस का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यह साउथ वेस्ट का खाली होना यानी कि पृथ्वी तत्व के ऊपर आकाश तत्व का आना, जो जीवन में पूर्णतः बर्बादी लेके आता है। तो इसी कारण से ही साउथ फेस के जो मकान हैं उनके अंदर यह नेगेटिव कंसेप्ट आ जाता है जिससे उसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रहती और वह जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटनाओं का कारण भी बनता है। साउथ फेस के अंदर ऐसी और अन्य कोई चीज़ नहीं है जिससे उसको नेगेटिव बोला जा सके। अग्नि इंसान के अंदर जोश लेके आएगी, पृथ्वी उसको धन दिलवाएगी, दोनों का कम्बिनेशन उसको स्ट्रेट बना देता है, कठोर बना देता है और उसके अंदर एग्रेसिवपन ले आता है। यह उसके सर्कल को कम करता है, उसके आसपास का जो माहौल है वह कम हो जाता है। लेकिन ऐसा इंसान पैसा अच्छा कमाता है बशर्ते पृथ्वी का जो कम्बिनेशन है वह बैलेंस में हो। तो साउथ फेस कहीं ना कहीं हम इसको अच्छा मान सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो गुण हैं यदि उसको बैलेंस में ले आए तो वह ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, यदि उसको बैलेंस में नहीं ला सके तो फिर वह नुकसान करेगा ही। इसे आगे के जो स्टेप हैं जैसे साउथ ईस्ट फेस, नॉर्थ ईस्ट फेस,
नॉर्थ वेस्ट, इनके ऊपर भी हम अब चर्चा करेंगे। मेन देखा जाए जो प्लॉट है साउथ वाला, वो अभी आपके समझ में आ गया है। उसके अंदर जो पृथ्वी वाला और अग्नि वाला फंडा है कि इसकी किस प्रकार पॉजिटिव है, किस प्रकार नेगेटिव है, किस प्रकार उसको बैलेंस में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से आप जजमेंट कर लीजिए साउथ फेसिंग प्लॉट अच्छा है या नहीं है।